ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे जौनपुर की, जहां श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर प्रभात फेरी निकाली। साथ ही बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां एक ग्लास फैक्ट्री में भट्टी लीक होने से भीषण आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जौनपुर में शागन सीमा से सटे कलान में भारतीय संविधान निर्माता, समाज सुधारक और महान विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज द्वारा एक भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। ये प्रभात फेरी विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर बीबीगंज बाजार होते हुए कलान चौराहा तक निकाली गई। इस शुभ अवसर पर विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, गाइड, शिक्षकगण एवं सम्मानित शिक्षिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभात फेरी के दौरान विद्यार्थियों ने हाथों में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से संबंधित स्लोगन एवं तख्तियां लेकर सामाजिक समानता, शिक्षा और संविधान के महत्व का संदेश जन जन तक पहुंचाया। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, एकता में शक्ति है, डॉक्टर अंबेडकर अमर रही जैसे नारों से वातावरण देशभक्ति और जागरूकता से गूंज उठा। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सिंह ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके सिद्धांतों पर चलकर एक समान और समावेशी समाज की स्थापना करनी चाहिए। आइए जानते हैं डॉक्टर आशुतोष सिंह ने और क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर आशुतोष सिंह, प्रधानाचार्य श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज भारत रत्न प्राप्त करने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। आज इस पावन पर्व पे इसको हम लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया, जिसमें हमारे विद्यालय के छात्र छात्रा, अभिभावक, शिक्षक और एनसीसी के कैडेट्स ने एक प्रभात फेरी निकाली और उस प्रभात फेरी के माध्यम से जनमानस में संदेश दिया। साथ में इनके विशिष्ट कार्यों के बारे में हमारे शिक्षक संतोष त्रिपाठी जी ने अपना अभिभाषण के रूप में बहुत सी अच्छी चीज़ें उनको बताई। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि उनके व्यक्तित्व के बारे में लोग पढ़ें और उसका अनुसरण करें। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। इटावा में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मौन धारण कर शोक परेड का आयोजन किया गया एवं आम जनमानस को आग से बचाव एवं सावधानियों के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से अग्निशमन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर SS फोर्ट स्टिकिन मालवाहक जहाज पर अचानक आग लग जाने के अग्निकांड में शहीद हुए 66 अग्निशमन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई एवं जनपद के समस्त फायर स्टेशनों पर शोक परेड का आयोजन एवं मौन धारण कर प्रभात फेरी तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तदुपरांत आग से बचाव, सावधानियों और आग लगने पर ध्यान रखने योग्य बातों को लेकर समस्त उपस्थित कर्मियों को अग्निकांड को रोकने और बचाव के प्रति सभी कर्मियों को जागरूक करने के विषय में बताया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सहित अन्य पुलिस के कर्मचारी गण मौजूद रहे। देखिए, 14 से लेकर 20 तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आप देखे होंगे कि अभी आज 1944 में आज ही के दिन 66 हमारे जो फायर सर्विस के कर्मी थे, एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था बॉम्बे में 1944 में, जिसमें 66 लोग की मृत्यु हो गई थी और 1300 लोग आम जनमानस की मृत्यु हुई थी उसमें। और वो बॉम्बे ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे डॉकयार्ड ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रदेश में आज ये फायर सर्विस का स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी क्रम में आज ही के दिन से ये फायर सर्विस का वीक मनाया जाता है। तो ये 14 से लेकर 20 तक चलेगा। कल जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसका एक विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है सुबह 7 बजे। और मैंने यही कहा कि 6 तहसीलों में, जो हमारे यहाँ 6 तहसीलों में 2 जगह अस्थायी और 4 जगह अस्थायी जो व्यवस्था हमारी है, जसवंत नगर और दाखा में अस्थायी व्यवस्था है, बाकी चकर नगर, भरथना सिटी में और सैफई में जो हमारी अस्थायी व्यवस्था की गई है फायर सर्विस की। और हमारे पास फायर टेंडर्स हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ, देखिए आपने जो अभी रैली निकाली गई है, छोटी गाड़ियाँ हैं, अब हमारे पास आ गई हैं जनपद में, जब सरकार ने उपलब्ध कराया है। इसमें 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं हमारी, जो मोटरसाइकिल हैं, जो कि गलियों में अंदर बहुत पतली पतली गलियों में जा सकती हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास कुछ और एक नई गाड़ी और आई है, जिसमें हम ऐसी व्यवस्था है कि जिससे कि कोई फंसा हुआ है उसमें हम काट सकते हैं, उसके पास ऐसी व्यवस्था की गई है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति, सीडीओ अरविंद कुमार मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, एसडीएम रजनीकांत ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहर के वार्डों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने स्कूली बच्चों की रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्ट्रेट सभागार में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की जिलाधिकारी ने शपथ दिलाई। कलेक्ट्रेट सभागार में बाबा साहब की जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहब के विचारों पर चर्चा की। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, भोजपुर विधायक नागेंद्र राठौर, अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य मौजूद रहे। जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने और क्या कुछ कहा। आज अम्बेडकर जयंती को लेकर पूरी जनपद में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? देखिए, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के 124वें जन्म जयंती के अवसर पर सरकार ने इसको पूरे धूमधाम से और उनके उद्देश्यों के प्रचारित करने के संकल्प के साथ कार्यक्रम को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के सहभागिता के माध्यम से कराने का संकल्प लिया है। उसी क्रम में कल विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई का कार्यक्रम भी किया गया। आज भी सभी कार्यालयों में उन पर श्रद्धांजलि माल्यार्पण द्वारा उनकी प्रतिमा को सम्मानित किया जाएगा। जगह जगह प्रतिमाओं का माल्यार्पण किया जाएगा। स्कूलों में सामाजिक संगठनों द्वारा रैलियाँ, निबंध प्रतियोगिताएँ, विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी और ये एक पखवाड़ा तक चलेगा। और इसमें सभी लोग उनके राष्ट्रवादी विचार, सर्वसमावेशी विचार, समृद्ध समाज के स्थापना और संवैधानिक रूप से मूल कर्तव्य और मूल अधिकार के प्रति जागरूक कराने का अभियान चल रहा है। सबके सहयोग का आह्वान किया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में थाना दक्षिण क्षेत्र में एक गिलास फैक्ट्री में भट्टी लीक होने से भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख मजदूरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। पूरा मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के नगला भाव स्थित गीता गिलास फैक्ट्री का है, जहां पर रविवार को फैक्ट्री में चल रही भट्टी में अचानक कांच लीक हो गया, जिसके चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते ही वहां पर काम करने वाले मजदूर भाग खड़े हुए और उन्होंने शोर मचा दिया। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही सीएफओ सत्येंद्र पांडे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जानते इस विषय में सीएफओ सत्येंद्र पांडे का क्या कुछ कहना था। ये देखिए, गीता ग्लास फैक्ट्री है। यहाँ पे आग लगने की सूचना लगभग 9 बजे 8:53 पे मिली फायर स्टेशन फिरोजाबाद को। क्योंकि शहर का मामला था, इसलिए तत्काल 4 फायर टेंडर रवाना किया गया। मौके पर आग को चारों तरफ से घेर के बुझाया जा रहा है और कोई जनहानि नहीं है। फैक्ट्री में पानी मिल रहा है, तो फैक्ट्री परिसर में अन्य जगहों पे आग को फैलने से रोक दिया गया है और जो जहां लीकेज है वहां उस पॉइंट पे आग को बुझाया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। इगलासनगर अग्निशमन सेवा सप्ताह दिनांक 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के तहत प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अंकित कुमार के नेतृत्व में अग्निशमन कर्मचारियों ने फायर की गाड़ी के साथ अग्नि सुरक्षा से संबंधित जन जागरण करते हुए हैंड बिल वितरित किए और लोगों को अग्निशमन के बारे में उपाय समझाए गए। इगलास में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान करें को लेकर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में अग्निशमन कर्मचारियों ने फायर सर्विस गाड़ी के साथ इगलास के मुख्य चौराहा अलीगढ़ मथुरा मार्ग के बाद तहसील मुख्यालय के समीप राहगीरों को अग्नि सुरक्षा के बारे में समझाते हुए कहा कि बिस्तर पर लेटकर सिगरेट बीड़ी का प्रयोग मत कीजिए। बिना बुझाए बीड़ी सिगरेट के टुकड़ों को इधर उधर मत फेंकिए। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे की आग की पूर्ण रूप से बुझा दें। भोजन बनाते समय अपने शरीर के कपड़ों का प्रयोग चूल्हे पर चढ़े बर्तनों को उतार कर ना करें। यदि मोमबत्ती, चिराग, अंगीठी का इस्तेमाल करना पड़े तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। बच्चों को सुझाव दें, त्योहार के अवसर पर पटाखों को घर के बाहर या सुरक्षित स्थान पर ही छुड़ाएं।
हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीने के बाद आग को पूरी तरीके से बुझा देना चाहिए। आग को फैलने से रोकने के लिए मकान छोड़ने के पश्चात फायर ब्रिगेड आने तक दरवाजे खिड़कियों को बंद रखें। निकासी मार्ग को अवरोध मुक्त करा दें। आग लगने पर सबसे पहले इमारत की अग्नि चेतावनी घंटी को सक्रिय करें। अपने कपड़ों में आग लगने पर भागे नहीं, हो सके तो कंबल लपेट लें या जमीन पर लेटकर इधर उधर लुढ़कें। इस मौके पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अंकित कुमार के अलावा बिहारी, शरण शर्मा, ब्रिजवीर सिंह, मुंशी आदित्य कुमार, लाखन सिंह, चंद्रवीर लाल सिंह आदि मौजूद थे। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।